उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कथित एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ने कहा है कि अगर मुझे पता होता तो मैं खुद विकास को गोली मार देती। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने आज तक से बातचीत में और भी बहुत कुछ कहा है। और क्या कहा ऋचा दुबे ने? ऋचा दुबे ने बातचीत में कहा कि वो 1958 से विकास दुबे के साथ नहीं रहती, केवल बच्चों की परवरिश भर के लिए बात करती थी। साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें इतना तो मालूम था कि उनका पति बेहद गुस्सैल है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो पुलिस वालों को मार डालने जैसा जघन्य अपराध करेगा। विकास दुबे की पत्नी ने कानपुर पुलिस के शहीद हुए जवानों की पत्नियों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहती हूँ, उनके इस कृत्य पर माफी मांगना चाहती हूँ। उन 10 औरतों से और 17 जिनको चोट आई है, उनकी गलती की सजा मुझको और मेरे बच्चों को ना भोगनी पड़े और हमको क्षमा करें इस मैटर में, क्योंकि हमारा और हमारे बच्चों का कोई इस कृत्य में नहीं था और इसमें हमारी सारी संवेदना उन 10 औरतों के साथ है और जिनको चोट लगी है उनके साथ भी है, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षक होती है। हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब विकास दुबे की पत्नी से पूछा गया कि अगर आपको पता होता कि विकास दुबे अपराधी हैं तो आप क्या करती, इस पर ऋचा दुबे ने कहा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देती। मैं खुद उन्हें यानी विकास दुबे को अपने हाथ से गोली मारने की क्षमता रखती हूँ, क्योंकि 17 घर बर्बाद होने से अच्छा था कि एक मेरा ही घर बर्बाद होता। लेकिन वो जो 17 घर बर्बाद हुए हैं उसके कारण मैं आज तक मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं अपने गेट से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। मैं रो नहीं पा रही हूँ, अपना दर्द किसी को नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि वो 17 का दर्द मेरे दर्द से बहुत बड़ा है। जब उनसे पूछा गया कि विकास दुबे के बारे में कहा जा रहा था कि करोड़ों की संपत्ति बनाई उसने कब्जा करके, इस पर क्या कहेंगी? ऋचा दुबे ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक न्यूज़ है। आप सोचिए कि अगर उसने इतनी संपत्ति बनाई होती तो आज उसकी पत्नी 1600 स्क्वायर फीट के मकान में रहती, मैं तो विदेश में कहीं शिफ्ट हो जाती। पुलिस और अपराधियों की साठ गांठ और विकास के इतने बड़े अपराधी हो जाने के बारे में सवाल पूछने पर ऋचा दुबे ने कहा कि इस बारे में तो अगर विकास होते तो वो ही बता सकते थे। एक इंसान होता है कि उसका लक बहुत अच्छा होता है, विकास का लक बहुत अच्छा था। 10 जुलाई को विकास दुबे मारा गया। 2 जुलाई की रात को पुलिस विकास दुबे को पकड़ने गई थी। विकास दुबे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बाद में पुलिस ने 10 जुलाई को विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया था। उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया था। पुलिस ने कहा था कि दुबे ने भागने की कोशिश की थी और पुलिस पर गोली चलाई थी। ऐसे में आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें विकास दुबे मारा गया। इस मामले की जांच जारी है। पुलिस ने हमले में विकास दुबे के 4 अन्य साथियों को भी कथित मुठभेड़ में मारा था। ये सभी विकास दुबे से पहले ही मारे गए थे। पुलिस अब दुबे के भाई दीप प्रकाश की तलाश कर रही है। उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तमाम देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 इंडिया। धन्यवाद।